हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइंड टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सरदार एंड ओवरमैन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। स्पेशली अभी जो अपकमिंग WCL के सरदार एग्जामिनेशन में अभी होने वाले हैं तो उसमें पूछे जा सकते हैं सवाल। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, काफ़ी लेटेस्ट सवाल है, काफ़ी अलग सवाल है। तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बट डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, सर्च माइनिंग टेक्निकल एंड डाउनलोड आवर ऐप, जहाँ पर आपको इस वीडियो की तो PDF मिलेगी ही, प्लस इसमें आपको स्टडी मटेरियल्स, क्विजेस, वीडियो लेक्चर्स एंड मेनी मोर थिंग्स आपको मिल सकते हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ओवरमैन, सरदार एंड गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारे माइंड टेक्निकल ऐप पे अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जिसके तहत आपको 51% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है ऑन सिलेक्टेड कोर्सेज। जस्ट यूज कीजिए कूपन कोड NEW51 एंड यू विल गेट 51% डिस्काउंट। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज बेस एक्सप्लोसिव, यानी इनमें से कौन एक बेस एक्सप्लोसिव की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑप्शन आर, ऑप्शन नंबर ए TNT मीन्स ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ऑप्शन नंबर बी पोटासियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl एंड ऑप्शन नंबर डी गन पाउडर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए TNT मीन्स ट्राई नाइट्रोटोलुइन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जो कि है वाई ब्लास्टिंग इन फायर एरियाज इन ओपन कास्ट कोल माइंस हॉटेस्ट होल सॉल। ऑप्शन नंबर ए बी लोडेड फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी सॉल बी फिल्ड विद कार्बोनेसियस मैटर, ऑप्शन नंबर सी बी लेफ्ट अनलोडेड एंड ऑप्शन नंबर डी बी लोडेड लास्ट। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर आप किसी ओपन कास्ट कोल माइंस के आग लगी क्षेत्रों में ब्लास्टिंग कर रहे हैं तो सबसे जो गर्म होल होगा उसको ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले लोड करेंगे, यानी सबसे पहले चार्ज करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है कि उस होल को, सबसे गर्म होल को किसी कार्बनमय पदार्थ के साथ भरेंगे। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब बिना चार्ज किए ही छोड़ देंगे। और ऑप्शन नंबर डी में बताया गया है कि उस गर्म होल को, सबसे ज़्यादा गर्म होल को सबसे आखिर में चार्ज करेंगे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बी लोडेड लास्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल है इन एन ओपन कास्ट माइंस वेयर एनी रोड एग्जिस्ट अबव लेवल ऑफ सराउंडिंग एरिया इट शॉल बी प्रोवाइडेड विद स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल और एम्बैंकमेंट विद अ हाइट नॉट लेस देन ऑप्शन नंबर ए द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट टायर ऑफ द व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड, ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 3.5 मीटर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी ओपन कास्ट माइंस के वैसे रोड में, वह रोड में जो सराउंडिंग एरिया से, अगल बगल के क्षेत्रों से ऊपर में है, उस रोड में स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट दिया जाता है। उस एम्बैंकमेंट या उस स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल की मिनिमम हाइट, न्यूनतम ऊंचाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए उस रोड में चलने वाले व्हीकल्स के सबसे बड़े जो टायर है उसका डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए एंड ऑप्शन नंबर डी 3.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट टायर ऑफ द व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड, यानी स्ट्रॉन्ग पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट की ऊंचाई कम से कम उस रोड में चलने वाली जो व्हीकल्स हैं उस व्हीकल्स की सबसे बड़ी जो टायर होगी, जो लार्जेस्ट टायर होगी ना, उसका डायमीटर से, उसका व्यास से कम नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जो कि है वी अंडरस्टैंड मिली सेकेंड एज। ऑप्शन नंबर ए 1/10⁻³ पार्ट ऑफ द सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1/10⁻² पार्ट ऑफ द सेकेंड या सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/10⁴ पार्ट ऑफ द सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी 1/10⁶ पार्ट ऑफ द सेकेंड। यानी मिली सेकेंड का यहाँ पे पूछा गया है कि मिली सेकेंड का मतलब क्या है। तो आपको तो पता ही है कि 1 मिली सेकेंड 1 सेकेंड का 1000वां भाग को बोलते हैं। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा 1/10⁻³ पार्ट ऑफ द सेकेंड। दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मेजॉरिटी ऑफ इंडियन कोल फील्ड्स आर एसोसिएटेड विद अ रिवर फ्लोइंग बाय द साइड
स्टेट द रिवर एसोसिएटेड विद वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। सवाल में ये पूछा गया है कि भारतीय कोलफील्ड्स, ज़्यादातर जो भारतीय कोलफील्ड्स हैं वो किसी न किसी नदी से संबंधित होते हैं। उस कोलफील्ड्स के किनारे या उसके आसपास कोई ना कोई नदी बहती ही है। तो यहाँ पर आपको कोलफील्ड्स का नाम नहीं पूछा गया है, बोला गया है कि वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से इनमें से कौन सी नदी संबंधित है। ऑप्शंस आर दामोदर, वारधा, गोदावरी एंड महानदी। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वारधा। वारधा नदी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से संबंधित है। चलिए अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए, द फायरिंग सर्किट इज मेड एंड ब्रोकन ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर बी, इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली बाय अ रिमूवेबल हैंडल और प्लग। ऑप्शन नंबर सी, द फायरिंग सर्किट इज मेड एंड ब्रोकन by means of a push button switch, and option number D is it can be operated only by a fixed type non-metallic handle or plug। सवाल में ये पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग से संबंधित इनमें से क्या सही नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस, जो सही नहीं है किसी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस के संबंध में। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है कि जो फायरिंग सर्किट है, बिजली का जो सर्किट है, वो ऑटोमेटिकली जुड़ने व खुलने वाला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया है कि यह जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस है वो सिर्फ ऐसे हैंडल या प्लग से ऑपरेट करेगा, काम करेगा जिसे निकाला जा सके, जिसे हटाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस का जो सर्किट है, फायरिंग सर्किट, बिजली का सर्किट, वो पुश बटन स्विच से जुड़ने वाला या खुलने वाला होना चाहिए। एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस है वो सिर्फ ऐसे हैंडल या ऐसे प्लग से काम करेगा जो फिक्स्ड हो, मतलब जिसे हटाया ना जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इट कैन बी ऑपरेटेड ओनली बाय अ फिक्स्ड टाइप नॉन मेटालिक हैंडल और प्लग। आप पढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 195 और उसका सब रेगुलेशन 2 पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग एपरेटस है वो ऐसा होना चाहिए कि उसे ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल या प्लग से उसको हम लोग यूज कर सकें, जिसको रिमूव कर सकें, हटा सकें। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया था कि जो फायरिंग सर्किट है वो ऑटोमेटिकली जुड़ने व खुलने वाला होना चाहिए या फिर एक पुश बटन स्विच से जुड़ने वाला या खुलने वाला होना चाहिए। तो सवाल में हम लोगों से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट फायरिंग के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, क्योंकि जो हैंडल या प्लग होता है वो रिमूवेबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एट व्हाट टाइम बिफोर फायरिंग ऑफ डी फोल्स इज डन द डेंजर जोन शैल बी डिस्टिंक्टली डिमार्केटेड बाय द मीन्स ऑफ रेड फ्लैग्स। यानी डीप होल की फायरिंग से कम कितने समय पहले जो डेंजर जोन का एरिया है उस डेंजर जोन के एरिया में हम लोग लाल झंडा वहाँ पर चारों तरफ लगा देंगे। ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए एटलीस्ट 30 मिनट्स यानी कम से कम 30 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर बी एटलीस्ट 15 मिनट्स यानी कम से कम 15 मिनट पहले। ऑप्शन नंबर सी एटलीस्ट 60 मिनट यानी कम से कम 60 मिनट पहले। एंड ऑप्शन नंबर डी एटलीस्ट 90 मिनट्स यानी कम से कम 90 मिनट पहले। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एटलीस्ट 30 मिनट्स। चलिए अगला सवाल है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग द स्लोप ऑफ स्पॉइल्ड बैंक इज डिटरमाइंड। मतलब निम्न में से किससे स्लोप ऑफ स्पॉइल्ड बैंक डिटरमाइंड यानी निर्धारित की जाती है। निम्न में से किसके आधार पे जो स्पॉइल्ड बैंक का स्लोप होता है, ढाल होता है, वो आधारित होता है, जिसको हम लोग निकालते हैं। तो ऑप्शन आर ऑप्शन नंबर ए एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी एंगल ऑफ ड्रॉ, ऑप्शन नंबर सी एंगल ऑफ फ्लीट एंड ऑप्शन नंबर डी एंगल ऑफ रिपोज। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्लीट वाइंडिंग से रिलेटेड है, एंगल ऑफ ड्रॉ सब्सटेंस से रिलेटेड है, एंगल ऑफ रिस्पॉन्स कोई एंगल होता नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी एंगल ऑफ रिपोज। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इन कास्ट ब्लास्टिंग फॉर द ऑपरेशन टू बी इकोनॉमिकल द बेंच हाइट शॉल नॉट बी लेस देन।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि कास्ट ब्लास्टिंग का जो ऑपरेशन है उसको किफ़ायती रखने के लिए बेंच का जो हाइट है वो कम से कम कितना होना चाहिए, शॉल नॉट बी लेस देन। ऑप्शन नंबर ए 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 30 मीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 मीटर। इस वीडियो का सबसे लास्ट सवाल है कि ऑफ द गिवन टाइप ऑफ जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज एंड डिस्टर्बेंस विच आर द मोस्ट कॉमन इन इंडियन कोलफील्ड्स। यानी सवाल में दिए गए जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज एंड डिस्टर्बेंस, ऑप्शन में जो दिए गए हैं जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज एंड डिस्टर्बेंस में से कौन सा जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज एंड डिस्टर्बेंस मोस्ट कॉमन है इंडियन कोलफील्ड्स में, यानी सबसे ज़्यादा इंडियन कोलफील्ड्स में कौन सा जियोलॉजिकल डिसकंटिन्यूटीज एंड डिस्टर्बेंस पाया जाता है निम्न ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस हैं आपके इग्नियस इंट्रूजन्स, बी वॉशआउट्स, ऑप्शन नंबर सी फोल्ड्स एंड ऑप्शन नंबर डी फॉल्ट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉल्ट्स। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ गो टू फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, हम लोग हर जगह हैं एंड फॉलो अस। एंड मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।